साहिबगंज विधानसभा के मोहम्मद मुकीम साहब, प्रदेश सचिव MIM, आप अपनी बात 2 मिनट में खत्म करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी खुशनसीबी है कि आप लोग के बीच में मैं आके कुछ बात अपनी रख सक रहा हूँ। मैं इससे पहले भी 2024 में मैं आया था आप लोग के बीच में और अपील की थी अख्तर साहब के लिए। बस मैं एक बात बता दूंगा कि आप लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताइए। जिस तरह अख्तर इमाम साहब ने असेंबली में पूरा सीमांचल का आवाज उठाते हैं, उसी तरह इंशाअल्लाह इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अख्तर इमाम साहब को जिताइए, MIM पार्टी को जिताइए और इंशाअल्लाह डिप्टी CM हम लोग अख्तर इमाम साहब को देखना चाहते हैं। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूं। मैं पिछली बार भी लोग विधानसभा की चुनाव लड़ा था। इंशाअल्लाह अगर सदर साहब चाहेंगे तो मैं इस बार भी लड़ूंगा। लेकिन मैं एक घटना बता दे रहा हूं, ये 2022 के मसला है, जब पूरे मुल्क में ये चल रहा था, आपको क्या जुलूस निकल रही थी, महावीरी जुलूस निकल रहे थे मुजफ्फरपुर जिले में। आप लोग देखे होंगे एक मस्जिद के ऊपर में झंडा बांधकर बजरंग दल वाले लोग डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो यही MIM का सिपाही जाता है वहां पे काजी मोहम्मदपुर मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक में और पूरे थाने को घेर के हमने साफ लफ्ज में कहा, बारा बाबू थाना प्रभारी से मैंने कहा कि जब ये जुलूस निकली थी तो आपने इसका परमिशन रहा होगा। जब परमिशन थी तो फिर मस्जिद के ऊपर झंडा कैसे बनाया? और जब झंडा बनाया गया तो मजिस्ट्रेट क्या कर रहे थे? उनको क्यों नहीं अभी तक अरेस्टिंग हुई? अभी तक क्यों नहीं जो है आप इसको जो है कि आगे तक मामला बढ़ाए हैं? मामला ये बताना मैं ये चाह रहा हूं, ये आदना सा सिपाही 18 लोगों को अरेस्ट करवाया था, 18 लोगों को 4 घंटे के अंदर में। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी है। आप लोग 70% 80% आबादी है, हमारे हिंदू भाई भी इसमें है, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन आप लोग अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अख्तर इमाम साहब को लीडर बनाइए बिहार का। मैं इसी के लिए गुजारिश करने के लिए आप लोग के पास आया हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चल के तमाम बदहालियों को दूर करने की कोशिश करें। साथियों, 22 विधानसभा से पिछले बार बैरिस्टर साहब ने रुकनुद्दीन को टिकट देने का काम किया। आज वो रुकनुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के गोद में बैठ गए हैं। आपको उनको मजा भी चखाना है और उनको सबक भी सिखाना है। इसलिए मेरे नौजवानों, अभी वो खाना खा रहे हैं, अभी नहीं आ रहे भाई, अभी 10-15 मिनट और लगेगा, अभी खाना खा रहे हैं। मेरे नौजवानों, आज क्या माहौल हो गया है? एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करता है, अगर उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव पार्टी बनाता है समाजवादी पार्टी तो वो सेकुलर बन जाती है। मायावती पार्टी बनाती है तो वो सेकुलर बन जाती है। ममता बनर्जी पार्टी बनाती है तो वो पार्टी सेकुलर बन जाती है। शरद पवार पार्टी बनाता है तो वो पार्टी सेकुलर बन जाती है। मल्ला का नेता पार्टी बनाता है तो वो सेकुलर बन जाती है। और जीतन राम मांझी पार्टी बनाता है तो वो सेकुलर बन जाती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान का लड़का या मुसलमान का भाई कोई पार्टी बनाता है तो उसको कहता है ये फिरका परस्त पार्टी है। नौजवानों, इस बार कोई भूल भुलैया नहीं में जाना है। हम लोगों को बैरे शमसुद्दीन अवैसी का हाथ को मजबूत करना है। करेंगे नहीं करेंगे? साथियों, इनसे पूछो, ये सेकुलर के झंडा उठाने वालों, जब हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती है, जब हमारे मकबरों पर हमले होते हैं, जब हमारी दाढ़ियों पर हमले हो रहे हैं, हमारी आ रही है, ये सेकुलर नाम नहाज सेकुलर के झंडा उठाने वालों, तुम्हारी जबान कौन रोक के रखता है? तुम्हारे मुंह पर दही क्यों जम जाता है? तुम क्यों नहीं बोलते हो? आज इस बात की जरूरत है कि हम सबको मिलकर के सीमांचल को एक दिशा देना है। सीमांचल को जो हमारे पिछले सैकड़ों तकरीबन 70 सालों से हम सबको जो इन लोगों ने
एक तरफ रखा है, हमको हम उसका हक लेना बहुत जरूरी है। नौजवानों, साथियों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आपने देखा कि अगर तलाक की बारी आती है तो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, अगर कोई मर्द मुजाहिद बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और इसी तरीके पर कोई मसाइल हो, हाफिज जुनैद का कत्ल का मामला हो या पहलू खान के कत्ल का मामला हो, 53 तलाक का मामला हो, हिंदुस्तान के तमाम इश्यूज पर, चाहे वो सड़क में हो या सदन में हो, और बेबाकी से दलाइल के साथ आपका कायद, आपका महबूब लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उसको रखते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, हमारे बीच में एक बहुत ही मोतबर और मौक़र आलिम दीन, जिसको हम चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, वो सिर्फ हमारे सीमांचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सीमांचल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, और बेबाकी से जाना जाते हैं। आज वो हमारे जो किसे तशरीफ लाए हैं, ये कारवां चल रहा 3 दिन से, इस कारवां में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज बच्चों, आपको आपका हक छीनना पड़ेगा, आपको कोई हक देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, हम सबको मिलकर के इस बार बिहार विधानसभा में अपने नुमाइंदा को भेजना है, और ऐसे नुमाइंदा को भेजिए जो आपकी लड़ाई पंचायत से लेके ब्लॉक, और ब्लॉक से लेके जिला, और जिला से लेके असेंबली तक लड़ सकता हो। ऐसे नुमाइंदों को भेजने का काम कीजिए। मैं बस ये कहूंगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। मेरे नौजवानों, काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगाइए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बायसी के तमाम नौजवान, सीमांचल के नौजवान, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खाना खा रहे हैं, बस 10 मिनट में आ रहे हैं, बिल्कुल कर देते। 2 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं, सुनना चाहेंगे? उठाइए हाथ एमआईएम के साथ। प्यार और सियासत में एक जंग जारी है, तैयार है ना? प्यार और सियासत में एक जंग जारी है, प्यार और सियासत में एक जंग जारी है, वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारू है। पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, गुलाम सरवर साहब जिंदाबाद। वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी है। ये शाहिद यूसुफी साहब, ये कलाम हम लोग के लिए छोड़ के चले गए, उनको जन्नत अता फरमाए, जन्नत नसीब हो। और ये सियासत है, सियासत का ये जंग है। वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी है। आजकल निशाने पर जिंदगी हमारी है, इसलिए कि मेरे ऊपर केस हुआ है। हक और हुकूक की बात करते हैं। ये भगोरा विधायक, बैसी का परजन विधायक मेरे ऊपर केस किया है।
इसलिए कि मैंने कटान और धसान की बात की, बदहाली की बात की, उसने मेरे ऊपर केस किया। मैंने कहा कि 72 तो केस कर दीजिए, मैं हक की आवाज बोलूं, उठाऊंगा और बोलते रहूंगा। प्यार और सियासत में एक की जंग जारी है, आजकल निशान पर जिंदगी हमारी है। जिससे प्यार कर बैठे वो बड़ा शिकारी है, जिससे प्यार कर बैठे वो बड़ा शिकारी है। असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद, गुलाम सरवर, जिंदाबाद, जनता की जनता, जिंदाबाद, जनता के आवाम, जिंदाबाद, यहाँ का वोटर। बहुत बहुत शुक्रिया।